तो आज हम लोग जो है मौखिक टेस्ट लेने वाले हैं ना। कौन सा चैप्टर का बताइए तो। यानी कोशिका, जीवन की इकाई, और दूसरा था क्या, धातु एवं अधातु, और तीसरा है सूक्ष्म जीव। ये 3 चैप्टर का हम लोग टेस्ट लेंगे, ठीक है। 2-2 या फिर 3-3 क्वेश्चन आप लोग का पूछेंगे हम, ठीक है। तो पहले जीनत खातून बताइए, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन बताइए, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? हरी पत्तियां। हरी पत्तियों में। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग के कारण क्या कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। बैठिए, माइक फिर दे दीजिए उसको। हाँ, जंतु के शरीर में पाए जाने वाले सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ। तंत्रिका कोशिका। ठीक। और कोशिका की खोज कब हुआ? 1665 ईस्वी में। 65 ईस्वी में, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका, ठीक है जी। हाँ, बैठिए। 2 पूछा आपको, 3 पूछा ना। हाँ, आप बताइए, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है? केंद्रक में। केंद्रक में। सजीव के शरीर के संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका, ठीक है। और कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने। चलिए दे दी उसको। चलिए आप बताइए, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए क्वेश्चन का। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। चलिए उसको दीजिए। आप लोग तो आंसर बहुत बढ़िया बता रहे हो जी, ऐसा नहीं करोगे आप लोग। हाँ हाँ, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिकाओं में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, सर। ठीक। सोडियम को जो है किस में डुबा कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में। क्यों रखा जाता है? क्योंकि पानी में वो आने से ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट मतलब रिएक्शन होता है ना, अभिक्रिया करता है, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक ऐसा धातु का नाम बताओ जिसे आसानी से मतलब चाकू से काटा जा सकता है? एल्युमिनियम। सोडियम, वेरी गुड। एक और क्वेश्चन आप बताइए, एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है? एल्युमिनियम दीजिए, ठीक है जी आंसर जी। ठीक। आप बताइए, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है फिर कुचालक होती है? सुचालक होती है, ठीक है। कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? नीला। वह कौन सा वह धातु है जो विद्युत का सुचालक है? वह कौन सा वह धातु है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। आप लोग कहाँ में इस्तेमाल किए इसका? पेंसिल बीच का। ठीक ठीक, अच्छा दीजिए इसको। शर्म नहीं करना है। हाँ, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? पारा। और कौन सा वह धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बताइए। ब्रोमीन, भूल गए हैं? उसके बाद एक क्वेश्चन और, एक वह धातु का नाम बताया जो कठोर होती है? हीरा। मतलब बहुत कठोर होते हैं? हीरा बहुत कठोर होते हैं ना? यस सर। ठीक, बाकी को दिया। आतिशबाजी में किस धातु का उपयोग किया जाता है? मैग्नीशियम। अब किताब तो बंद रखिए। मैग्नीशियम। जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पेन से लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक है कि कुचालक है? सुचालक, वेरी गुड। अच्छा, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीच कर शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहलाता है?
फिर से क्वेश्चन पढ़े ना, फिर से हम पढ़ रहे क्वेश्चन। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? आघातवर्धनीयता। ठीक है। हाँ, आप बताइए, विद्यालय में बजने वाले घंटी किस धातु के बनी होती है? तांबा। तांबा। ठीक। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैविक खोजा गया था? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। ठीक, बैठिए, आप बताइए। हाँ, चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? अपने आए थे लगता है, आए थे सर। बताइए, बोलिए। किनवन। चलो अब लड़का लोगों का बारी है। आगे से, आगे से। हाँ, ये लड़का लोग। हाँ, कैमरामैन बढ़िया से फोकस करो इसको। हाँ, चलो। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव? किनवन। किताब बंद करो आप लोग। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। ठीक है जी। हाँ, ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ब्रेड या इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? सूक्ष्म जीवों का बढ़ती मात्रा। सूक्ष्म जीवों की बढ़ती मात्रा। मतलब यहाँ पे आप लोग जो है इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि। यस सर। ये आप लोग मतलब आपकी किताब में ऑप्शन था, है ना सर? वो भी चलेगा। फिर उसके बाद गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? गेहूं की रस्ट किसके कारण होती है? क्या बात है, हैं? बताइए, बाकी लोग बताओ जी। कवक। वेरी गुड। चलो, नींबू कैंकर किसके कारण होती है? ये तो आपके पापा को दिखाई देगा ये आज, हैं? कि मेरा बेटा आंसर नहीं दे पाया। नींबू कैंकर किसके कारण होती है? बाकी लोग बताओ। जीवाणु के कारण होती है। वेरी गुड। भिंडी की पीत किसके कारण होती है? बोलिए, भिंडी की पीत किसके कारण होती है? बताइए आप लोग। वायरस। शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? आप लोग किताब खोल के बोल रहे हैं क्या? बंद करो। क्या बात है जी? हाँ, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? बताइए आप लोग। ईस्ट। चलो उसको दीजिए। सर नहीं हुआ है सर। चलो, ब्रेड बनाने की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ठीक, बहुत बढ़िया। ईस्ट श्वसन के दौरान कौन सा गैस उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र? CO2। वेरी गुड। बैठिए। चलिए आप बताइए, पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? पेनिसिलिन प्रतिजैविक की खोज किसने की? बताइए आप लोग। हाँ, देखो तो कितना बढ़िया सा लोग आता है। किनवन की खोज किसने की? किनवन की खोज किसने की? इसी तरह से पढ़ते हैं जी, इसी तरह से पढ़ते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्मजीव? सर याद नहीं। सबसे पहले कौन सा प्रतिजैवी खोजा गया था? पेनिसिलिन। सही बोल रही है? क्या? पेनिसिलिन। ठीक, बैठिए, उसको दीजिए। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं?
क्या कहलाते हैं जी? Q1 कहलाते हैं। भूल जाता था लिखते बाद कैसे आप भूल जाते हो बताइए? भूले नहीं हाँ। कैसे भूल जाते हैं? अच्छा एक और क्वेश्चन बताइए, आंसर बताइए। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला सूक्ष्म जीव का नाम बताइए। क्या होगा बताइए? लैक्टोबैसिलस। सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में। तेल में। और एक ऐसा धातु का नाम बताओ जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम। सोडियम, ठीक। खड़े हो जा, खड़े हो जा। हाँ। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी। कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम बताओ। तंत्रिका कोशिका। बहुत अच्छा। धातुएं उष्मा की क्या होती है, मतलब सुचालक होती है फिर कुचालक? सूचक है। सूचक। ऐसा धातु का नाम बताओ जो कमरे के तापमान में जो है वो द्रव अवस्था में रहता है। हम लोग धातु कर रहे हैं, ऐसा धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं। ब्रोमीन। ब्रोमीन, वेरी गुड। और धातु? पारा। पारा, ठीक। तो खत्म हो गया सर, आप बताओगे? चलो खड़े हो जाओ। जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? मकनी पारा। मकनी पारा। धातु का उपयोग होता है बताइए। क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है जी। पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट उष्मा का सुचालक है कि कुचालक होता है? विद्युत का सुचालक। सुचालक होते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन बताओ। धातु का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं? तन्यता। बताइए आप लोग। आघात वर्धनीयता, ठीक है। तो हम लोग फिर जो है कल फिर जो है 2-3 चैप्टर का टेस्ट लेंगे, ठीक है।